So hello everyone, welcome to Agri Social Sciences by विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई से जो जी थर्ड की वैकेंसीज आती हैं उसको लेके एक अपडेट निकल के आ रहा है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो आज का सेशन जो बेसिकली डेडिकेटेड है वो एफसीआई नोटिफिकेशन 2026 AG3 को डेडिकेटेड है। इसके पहले मैं देखेंगे आप, मैंने मतलब 7-8 महीने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, तो उस समय ट्रेंड में काफ़ी चल रहा था यूट्यूब पे कि 32,000 वैकेंसीज आने वाली है, 28,000 आने वाली है, 20,000 आने वाली है। तो उस समय मैंने रिकॉर्ड करके बताया था कि ऐसा कोई वैकेंसी नहीं आने वाला है। तो आज मेरे को कुछ अपडेट निकल के आ रहा है कि AG3 की 5500 वैकेंसीज जो है वो नोटिफिकेशन आपको जल्द, मतलब मैंने अप्रैल मेंशन किया है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जून तक आपको नोटिफिकेशन ये 90% चांस है देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबली चांस है नेक्स्ट मंथ में इसका नोटिफिकेशन आने के फुल चांस है। तो हम लोग बात करेंगे एफसीआई AG3 की 2026 से जो वैकेंसी आने वाली उसकी एक बिग अपडेट आप जान रहे हैं, और 5500 प्लस वैकेंसीज हैं। अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा इसमें एफसीआई AG3 में कौन कौन सी वैकेंसीज आती है। बाकी नोटिफिकेशन इसका चांस है 75% की नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज जून के पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका अभी जो डेट निकल के आ रहा है एग्ज़ाम का, वो प्री का 3rd वीक जून में मेंशन कर रखा है, और आप देखेंगे जो इसका मेंस है वो 9 अगस्त को प्रोबेबली चांसेस होने का। ये थोड़ा सा TCS की वजह से पता चल रहा है, क्योंकि TCS ने इसके एग्ज़ाम का जो कंडक्ट करता है वो TCS ही करता है। ठीक है, तो TCS इसका वो मतलब क्या है, TCS और एफसीआई का कोलाब्रेशन मतलब पहले से और हो चुका है कि स्टेट इस वैकेंसी इसके पास TCS के पास आई है इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सिलेक्शन प्रोसेस 2026। मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करूँगा। आप इसमें देखेंगे फेज फर्स्ट और फेज सेकंड होता है, ये सबको पता है। और इसमें जो पोस्टें आती हैं वो ग्रेड 3rd में जनरल की पोस्ट आती है, डिपो की पोस्ट आती है, मूवमेंट की आती है, अकाउंट की आती है, टेक्निकल की आती है, सिविल इंजीनियरिंग की आती है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं वो टेक्निकल में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब एफसीआई का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो फर्स्ट फेज के लिए आप इंग्लिश 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग 25, न्यूमेरिकल 25 और जनरल स्टडी 25। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और 60 मिनट में आपका होता है। ठीक है, 1/4 का इसमें नेगेटिव होता है जी, आपको पहले से पता होगा, उसके बाद मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। अब सिलेबस देखेंगे फर्स्ट फेज के लिए, तो ये इंग्लिश का रीडिंग कंप्रेंशन है, क्लॉज टेस्ट वगैरह इसको आप देख लेंगे। रीजनिंग एबिलिटी का ये सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी मैं इसको PDF को अपने टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर इनसाइट्स बाय विशाल पर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का ये है, जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब, ये इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3rd एग्जाम पैटर्न फॉर फेज सेकंड। आप देखेंगे जो JEE सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आएगी, इसका पोस्ट कोड A है, और इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा। इसमें मतलब 2 पेपर होगा आपका, प्री और मेंस होगा। ठीक है, कैंडिडेट विल अपीयर इन पेपर सेकंड ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड शैल बी हेल्ड इन द सिंगल सिटिंग, मतलब से एक दिन में होगा आपका ये पेपर। इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट कोड B है, और इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों देना है। स्टेनो ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट कोड है वो C है, और इसमें पेपर 3rd सिर्फ होगा, फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा। इसका 3rd पेपर अलग सिलेबस है, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। स्टेनो के लिए उसका एग्जाम होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा स्टेनो का। फिर AG3 जो जनरल की है, इसकी पोस्ट कोड D है, और इसमें पेपर फर्स्ट सिर्फ होगा। मतलब क्या है कि आपका जो पेपर फर्स्ट है मतलब प्री, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्कोर के बेसिस पे। फिर AG3 अकाउंट्स की, इसमें ई पोस्ट कोड इसका है, और इसके लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट AG टेक्निकल की आप देखेंगे, जिसका टेक्निकल का ये कोड है। ठीक है, तो इसी में आपको देखने को मिलेगा आपका एग्रीकल्चर एफसीआई AG 3rd की, और इसके पेपर फर्स्ट और सेकंड 2 होते हैं। फिर डिपो का G कोड है, उसमें पेपर फर्स्ट सिर्फ होता है, और AG3 हिंदी की जो होती है पेपर फर्स्ट और सेकंड होता है। आप जानते हैं कैंडिडेट जो इसमें होता है D, मतलब D वाली पोस्ट हो गया आपका, E वाला और F और G वाला, अपीयर इन पेपर फर्स्ट टू बी फॉलोड बाय पेपर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपको पेपर में बैठने हैं, सिंगल मतलब एक ही दिन वो पेपर होगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड H, मतलब जो H के लिए अप्लाई कर रहा है, अपीयर इन पेपर 3rd टू बी फॉलोड बाय पेपर 4th, ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर 3rd एंड पेपर शैल बी हेल्ड अ सिंगल डे। तो इसके लिए क्या 3rd और 4th सिंगल डे पेपर होगा आपका। ठीक है,
और पेपर फर्स्ट जो है वो पेपर ABCDEFG सबके लिए कॉमन पेपर है ये, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे पेपर टाइप में। पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे अब यहीं पे मैंने पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात की थी, तो पेपर फर्स्ट आप देखेंगे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 120 मैक्सिमम मार्क्स का होगा, 90 मिनट आपको मिलेगा। पोस्ट स्पेसिफिक फिर इसमें पेपर जो सेकंड होगा इन फेज सेकंड में, उसमें क्या है कि 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स, पेपर विल कैरी मैक्सिमम 120, मतलब 60 मिनट का ये होगा। फिर पेपर थर्ड जो सब्जेक्टिव आपको होगा ये 125 मल्टीपल क्वेश्चन है इसमें आपको देखने को मिलेंगे और 60 मिनट का होगा ये। नेक्स्ट आप देखेंगे तो फिर आप पेपर एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर फर्स्ट का फिर आप देखेंगे इसमें भी 120 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल स्टडीज, जो पेपर फेज फर्स्ट का था, ठीक है। अब ऐसे पेपर ये फर्स्ट यहाँ बोला है ना, तो पेपर फर्स्ट का ये सिलेबस। फिर आप देखेंगे पेपर सेकंड का जो बोला था इसमें 160 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 20 मिनट्स का। फिर पेपर थर्ड वहाँ पे बोला था, तो पेपर थर्ड में ये जो स्टेनो के लिए है ये हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का ये जैसे पेपर फर्स्ट है तो ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस हो गया। ये पेपर सेकंड जो स्पेसिफिक का है तो उसका सिलेबस ये प्रोफेशनल नॉलेज आपकी, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो नॉलेज, जैसे AG3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 7 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रहेंगे, ठीक है। ये थर्ड जो स्टेनो के लिए। बाकी ये सिलेबस दे रखा है पेपर थर्ड के लिए, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। फिर ये आपका एग्रीकल्चर का जो पेपर है एग्रीकल्चर FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट जो होती है, इसमें एग्रीकल्चर आपसे पूछा जाएगा, बॉटनी पूछा जाएगा, जूलॉजी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा। तो ये हो गया FCI का, बेसिकली मैंने डिस्कस कर दिया है आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे जो है ये वैकेंसी आपको फुल चांस है कि अप्रैल में देखने को मिलेगी और आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो 3rd वीक जून में होने का है और अगस्त में आपका मेंस होने वाला है। TCS एग्ज़ाम को ऑलरेडी बुक कर ली है, बुक कर चुकी है और 5500 प्लस वैकेंसीज ये आपको देखने को मिलेगी। ये मेन हो गया। बाकी आप ये जैसे ये पोस्ट कोड हैं डिफरेंट, जिसमें वैकेंसीज आती हैं 1 2 3 4, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं टेक्निकल के लिए। अब इसमें पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तो आप अगर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर तो पेपर फर्स्ट आपको ये देना है और ये देना, 2 पेपर आपको देने हैं। ये थर्ड वाला जो पेपर है ये स्पेशली स्टेनो के लिए। और पेपर फर्स्ट का ये सिलेबस है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 120 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे और सेक्शन वाइज आपको समय देखने को टोटल 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल होगी, जनरल स्टडीज़ होगी। फिर पेपर सेकंड में आपको प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब जो भी एग्रीकल्चर वो लास्ट में दिया था, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछी जाएगी। 60 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 120 मार्क्स का होगा और 60 मिनट होगा। फिर ये ग्रेड 3 एग्जाम भी है, 120 टोटल, मतलब 90 मार्क्स का ये होगा आपके स्टेनो वगैरह के लिए, ठीक है। तो इस सेशन को आप एक बार ज़रूर अपने फ्रेंड तक शेयर करिएगा। बाकी कुछ और आपके डाउट हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। FCI AG3 की जो वैकेंसी है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी और मैंने सभी डाउट्स आपको क्लियर में करने की कोशिश की है। कुछ इसके बाद भी अगर आपके डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना और इस सेशन को अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक जरूर शेयर करना। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।